सभी को नमस्कार। काव्यशास्त्र में आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। रस का सामान्य अर्थ होता है आनंद। यानी जब हम कथा है, काव्य है, नाटक है या उपन्यास है, इन सभी को पढ़ने से, सुनने से या देखने से या इनमें अभिनय करने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है तो उसे बोला जाता है रस। यानी कथा, काव्य, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ने, सुनने, देखने या इनमें अभिनय करने से जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है तो उसे बोला जाता है रस। वेदों में रस के जन्मदाता है अथर्ववेद। जो 4 वेद है उसमें जो रस सिद्धांत है वो मिलता है अथर्ववेद में। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है वो है भरत मुनि। भरत मुनि का अपना एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। उसमें रस को नाटक का प्राण माना है भरत मुनि ने। भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है और उन्होंने कहा है विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोगादृश, निष्पत्ति। यानी विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी जो भाव होते हैं उन भावों का स्थायी भावों के साथ संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी रस से वो निकलता है। किससे? जब विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव होते हैं उसके संयोग से रस का जन्म होता है, स्थायी भाव के संयोग से। ऐसा कहने वाले भरत मुनि। रस जो संप्रदाय है वो काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसका समय है ईसा की दूसरी सदी। ईसा पूर्व की दूसरी सदी है। ईसा पूर्व दूसरी सदी माना गया है रस सिद्धांत उसका जन्म। आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना और कहा रस आस्वाद्य है। आस्वाद्य का मतलब होता है जिसका हम स्वाद लिया जा सके। यानी ऐसी कोई वैसी वस्तु नहीं है जिसे हम खा सके या चख सके, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। उसको हम आंतरिक अनुभव के द्वारा जिसका हम स्वाद ले सके, ऐसा है रस। यानी जिसका आनंद लिया जा सके वो आंतरिक अनुभूति के द्वारा, तो वो कहे रस आस्वाद्य बोला जाता है। भरत मुनि ने रस के बारे में कहा कि रस आस्वाद्य है, आस्वाद नहीं। आस्वाद्य मतलब यानी ऐसी कोई वस्तु जिसका हम आनंद ले सकें। आनंद कैसे ले सके? आंतरिक अनुभूति के द्वारा, जिसका आनंद लिया जा सके आंतरिक अनुभूति के द्वारा, हृदय की जो हमारी अनुभूति है उसके द्वारा, जिसे खाया नहीं जा सकता। यानी आस्वाद नहीं है, यानी खाया नहीं जा सकता, यानी चखा नहीं जा सकता, वैसे सीधा स्वाद नहीं ले सकते। जैसे हम कोई चीज़ का या हम कोई आम है या कोई फ्रूट है उसका आनंद ले सकते, वैसे आनंद नहीं ले सकते। ये होती है अनुभूति। तो आस्वाद्य है, आस्वाद नहीं है। यानी आस्वाद यानी रसावादन कर सकते हैं, स्वाद नहीं ले सकते ऐसे इसका। रस अनुभूति का विषय है, अपने आप में कोई अनुभूति नहीं है। रस अनुभूति का विषय है। यानी विषय मतलब कहने का अर्थ है जैसे हम कह सकते हैं, हम मान लो किसी दुखद प्रसंग को पढ़ते हैं, कोई काव्य है उसमें दुखद प्रसंग है, उसको पढ़ रहे हैं तो हमें हो सकता है आनंद आए, उसमें करुण रस का अनुभव हो हमें, तो वह आनंद कोई साधारण सुख या दुख नहीं होता जो हमें पर्टिकुलर हम कह सकते हैं जो साधारण सुख दुख होता है वो नहीं होता। ये क्या है? उस प्रसंग को पढ़ने से हमारे अंदर आया है, बल्कि वह कला और संवेदना का ऐसा शुद्ध और निराकार अनुभव होता है जो हमारे साधारण जीवन की अनुभूति से बिल्कुल ही अलग होता है। यानी रस है, उसका रस है जो अनुभूति का विषय है, अपने आप में कोई अनुभूति नहीं है। जिसको हम पढ़ रहे हैं ना, तो वो हमें उस अनुभूति को जन्म दे रहा है। तो अनुभूति का विषय अपने आप में कोई अनुभूति नहीं है वो। फिर कह रहे हैं भरत मुनि, रस विषयगत होता है न कि विषयीगत। देखिए, विषय एक तो होता है विषय और एक होता है विषयी। विषय और विषय। अभी कह रहे हैं रस विषयगत होता है न कि विषयगत। तो विषय मतलब होता है जब हम कोई काव्य है या नाटक है उसको देख रहे हैं और पढ़कर हमारे मन में जो भाव जागृत होते हैं, जैसे हम कोई भी विषय उसको पढ़ें और हमारे मन के जो भाव है वो जागृत हो जाए, तो ये विषय हुआ ना। उस विषय को पढ़ने से हमारे मन में क्रोध भी उत्पन्न हो सकता है, हमारे मन में करुण भाव भी आ सकता है, हमारे मन में दुख भी हो सकता है, हमारे मन में आनंद भी आ सकता है। तो ये हुआ विषय। और रस का आधार ही क्या है? रस का आधार ही क्या? एक विषय होता है। यानी जिस विषय, यानी जिस रस का हम आनंद ले रहे हैं, जो जिस विषय का है हमें वही आनंद आएगा। तो कहना चाहते हैं कि रस विषय होता है, विषयीगत नहीं। विषयीगत होता है जो सब्जेक्ट है, विषय तो होता है ऑब्जेक्ट और विषय होता है सब्जेक्ट। जैसे हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति है, विषय मतलब होता है कोई व्यक्ति है या दर्शक है या श्रोता है या पाठक है जो उस काव्य को पढ़ रहा है या देख रहा है या सुन रहा है। और
उस वस्तु या काव्य का जो अनुभव कर रहा होता है ना, वो होता है विषय। तो कह रहे हैं कि रस है वो विषयगत होता है, न कि विषयीगत। आगे वाली लाइन देखते हैं। रस का मूल आधार स्थायी भाव होता है, जो रस नहीं है। देखिए भरत मुनि कह रहे हैं स्थायी भाव होते हैं ना, वो मूल आधार है रस का, लेकिन रस नहीं है। किंतु यही विभावादि यानी विभाव अनुभाव और विभाव अनुभाव इन सभी के संयोग से रस के रूप में बदल जाता है, ऐसा कहने वाले भरत मुनि। फिर कह रहे हैं कि नाटक या अभिनेता, जब हम कोई नाटक है उसमें नायक या अभिनेता है, उसका स्थायी भाव ही रस रूप में बदलता है, यानी जो अभिनय कर रहा है ना उसका भाव है ना वो ही रस रूप में बदलता है, ऐसा मानने वाले भरत मुनि। सहृदय, सहृदय होता है पाठक, रस का आस्वादन हर्ष आदि के रूप में करता है। यानी जब कोई संवेदनशील पाठक हो या दर्शक हो, वो किसी काव्य या नाटक या कला है उसके माध्यम से रस का जो अनुभव करता है, तो उस रस को चखने की प्रक्रिया, जब हम उस रस को प्राप्त करेंगे, चखने की प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं उसको पढ़ने से हमें हर्ष हुआ या आनंद हुआ या प्रसन्नता हुई, ये जो रूप करता है, तो ये सहृदय रस का आस्वादन हर्ष रूप में करता है। मतलब जो पढ़ रहा है उसको आनंद दे रहा है, वो उसको आनंद रूप में करेगा, चाहे कैसा भी हो सकता है उसको क्रोध आई, हो सकता है उसको आनंद आई, हो सकता है उसको प्रसन्नता हुई, तो वो हर्ष रूप में लेगा उसको। सहृदय रस का, सहृदय मतलब पाठक है, उस रस को उस रूप में लेगा। भरत मुनि ने रस के 3 अवयव माने हैं, वैसे तो 4 होते हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव और विभाव। ये देखिए, एक तो होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है व्याभिचारी भाव। यानी ये 4 रूप माने गए हैं। लेकिन भरत मुनि ने रस के 3 अवयव ही माने हैं। भरत मुनि ने रस के 3 अवयव ही माने हैं, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव। भरत मुनि ने रस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख ही नहीं किया है। वैसे होते तो रस के 4 अवयव है, कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव, ये 4 होते हैं। लेकिन भरत मुनि ने 3 ही माने हैं और स्थायी भाव है उसका उल्लेख नहीं किया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या वो भी 8 मानी है। वैसे रस होते हैं 9, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। तो आपको ये कंठस्थ करना है। 9वां रस शांत रस माना गया है, जो कि उद्भट ने दिया है। 10वां रस है वो वात्सल्य रस माना गया है, वो विश्वनाथ ने दिया है। और 11वां रस है वो भक्ति रस माना जाता है, वो रूप गोस्वामी ने दिया है। यानी वर्तमान में हिंदी में 11 रस माने गए हैं, और वैसे रस होते हैं 9, और 9वां रस होता है, जो 9 रस होते हैं और 9 के 9 है, उसे नव रस कहा जाता है। अभी उनके बारे में डिटेल से करेंगे, ये 11 कौन से, उन सभी को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। जैसे अभी हमने भरत मुनि के बारे में पढ़ा कि भरत मुनि ने रस है उसको काव्य की आत्मा कहा है, और भरत मुनि ने रस के बारे में जो जो उल्लेख किया उसको हमने पढ़ा। अब आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रस है क्या, उसकी परिभाषा दी है उन्होंने। रस्यते आस्वाद्यते इति रस, यानी जिसका आस्वादन किया जाता है। आस्वादन मतलब होता है रस का स्वाद लेना। आस्वादन किया जाता है यानी स्वाद लिया जाता है, वो रस कहते हैं, ऐसा कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। तो आपसे ये परिभाषा पूछ सकते हैं, रस आस्वाद्य है इति रस, ये किसकी परिभाषा है? तो आचार्य विश्वनाथ की। दूसरी उन्होंने परिभाषा दी है, सरते इति रस, यानी जो प्रवाहित होता है उसे रस कहा जाता है, ये कहने वाले विश्वनाथ। साहित्य दर्पण इनका काव्यशास्त्र ग्रंथ है। तीसरी जो परिभाषा है इनके द्वारा दी गई वो है, सत्वोद्रेक का खंड स्वयं प्रकाशानंद चिन्ह में वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राणा केश्चित प्रभात प्रभि स्वाकार वद्भिने त्वे सोदय माँ स्वादिते रस। यानी ये जो उन्होंने कहा है रस के स्वरूप के बारे में आगे डिटेल से हमारे पास है। जैसे उन्होंने जो परिभाषा दी है ना, वो कहना चाहते हैं रस सत्वोद्रेकम क्रम में है, यानी रस को सात्विक अनुभूति माना गया है। रस है वो क्या है? सात्विक अनुभूति है। सात्विक अनुभूति यानी वे ऐसे नाम तो लिखा है सात्विक, यानी सत्व के योग से उत्पन्न अनुभूति, जिस पे हमारा वश नहीं चलता। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो शारीरिक और मानसिक जो क्रिया है, शारीरिक और मानसिक, ये जो प्रतिक्रियाएं होती है जो मनुष्य के वश में नहीं होती, उसे बोला जाता है सात्विक। यानी सात्विक
जो अनुभूति है उस पर हमारा वश नहीं चलता। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा रंग उड़ जाना, या कंपी उठना, या रोमांच हमारे अंदर पैदा हो जाना, या स्वर भंग हो जाना, ये जो सात्विक अनुभूति है उस पर हमारा वश नहीं चलता है, तो उसे बोला जाता है सात्विक अनुभूति। तो रस क्या है? रस को सात्विक अनुभूति माना गया, ऐसा मानने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। रस अखंड है, रस अखंड है यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी आप रस को यह कहकर अलग नहीं कर सकते कि यहाँ से मान लो कोई लाइन लिखी हुई है और हम कह दें इसमें तो स्थायी भाव है, इसमें अनुभाव है, इसमें व्याभिचारी भाव है, इसमें ये भाव, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम इस लाइन सभी को पढ़ेंगे तो क्या है, हमारे अंदर भाव जागृत होंगे। वो कौन से भाव? हो सकता है हमें खुशी के भाव, हो सकता है हमारे दुख होने का भाव, हो सकता है करुणा का भाव। तो इनको पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो भाव जागृत होते हैं ना, तो इसीलिए कहा गया कि रस अखंड है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ तक अलग भाव आए, यहाँ तक अलग भाव आए, यहाँ तक अलग भाव आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रस अखंड है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर कहा है रस स्वयं प्रकाशानंद है। रस है जो कि क्या है? स्वयं प्रकाशानंद है। यानी काव्य या कला की आस्वादन मतलब होता है रस का वादन, रस का स्वाद ले हम। रस के स्वाद लेने से प्राप्त होने वाला जो आनंद है, जो किसी बाहरी साधन से या प्रेरणा से या प्रयास पर निर्भर नहीं होता, बल्कि वह अपने आप ही, यानी जैसा उसमें भाव है, वो भाव क्या है, वो अपने अंदर ही आ जाता है। वो स्वतः ही क्या है, स्फुरित हो जाता है। यानी जैसा उसका भाव है, जिस रस का भाव है वो हमारे अंदर वैसा ही आ जाता है, उसको बोला जाता है स्वतः स्फुर्त आनंद। यानी रस है वो स्वयं प्रकाशानंद है, किसी और से या बाहरी प्रेरणा से या प्रयास से नहीं होता। ये क्या है, उस काव्य को हम पढ़ रहे हैं तो उसी से हमें प्राप्त हुआ है। तो रस क्या है? स्वयं प्रकाशानंद है। फिर कहा है कि रस चिन्मय है, यानी रस क्या है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का ही एक भाग है, ज्ञान का ही एक रूप है। क्या? रस। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, यानी हम कह सकते हैं कि रस जो है उसका रसास्वादन करने के समय व्यक्ति जो है वो अपने आसपास की दुनिया या किसी अन्य वस्तु से, यानी वेदांतर जो लिखा हो ना, वेदांतर मतलब होता है कोई अन्य, वेदांतर का अर्थ होता है कोई अन्य वस्तु, कोई अन्य वस्तु का ज्ञान या स्पर्श नहीं रहता। मतलब हम जब किसी रस का आस्वादन कर रहे हैं, रस को प्राप्त कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं है कि जिसको पढ़ रहे हैं ना उसी से हमें क्या है, उसके संपर्क में आने से उसी का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब उसको भूल जाएंगे और रस अलग से लेंगे और बातें अलग कर रहे हैं, नहीं। उस समय हम पूरी तन्मयता से उसी चीज़ का आनंद लेंगे जो हम ग्रहण कर रहे हैं, यानी अन्य किसी वस्तु का नहीं। जिसको हम पढ़ रहे हैं उसी पर क्या है, हम पूरी तरह से तन्मय हो जाएंगे और आत्मलीन हो जाएंगे। तो रस वेदांतर स्पर्श में अलग से कोई इसका ज्ञान या स्पर्श नहीं होता। वो क्या है, जिसको हम प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, या जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो क्या है, उसी को पढ़ के हम पूरी तरह से तन्मय और आत्मलीन हो जाते हैं। तो रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, अलग से कुछ भी नहीं है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, यानी जो ब्रह्म आनंद है ना उसके समान है रस। ये जो लाइन है ये गलत लिखी, नहीं। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, यानी जो ब्रह्म आनंद है, यानी हम कह सकते हैं प्र ब्रह्मा है, यानी ईश्वर है, उसकी प्राप्ति होती है तो हमें क्या होता है, परम आनंद होता है। उसके समान है रस। रस ब्रह्मा आनंद के समान है, सहोदर है, ब्रह्म आनंद नहीं है, ब्रह्म आनंद के समान है। और ब्रह्म आनंद की कल्पना है, उसका मूल स्रोत है वो तैत्तिरीय उपनिषद माना जाता है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, ये लाइन आपको नहीं याद करनी यहाँ से। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, यानी लोकोत्तर का अर्थ होता है संसार जो है, लौकिक दुनिया है, उससे अलग, उससे परे, यानी अलौकिक। रस क्या है, लोकोत्तर नहीं है, यानी लोक की दुनिया का, इस दुनिया का ये लौकिक दुनिया से अलग है, यानी जो लौकिक दुनिया उससे परे है, अलौकिक या असाधारण या दिव्य है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, यानी कि वो दिव्य है, असाधारण है, अलौकिक है। रस स्वकाराद भिन्न है, स्वाकारादवत भिन्न है, यानी स्व का अर्थ, अब इसको अलग से समझाते हैं। स्व का अर्थ होता है अपना, स्व मतलब होता है अपना। फिर इन्होंने कहा आकारवत,
आकारवत। आकारवत होता है जैसा रूप है ना, यानी हम कह सकते हैं जैसा आकार है, आकार के समान, आकार के समान या जैसा रूप है वैसा। और भिन्न मतलब होता है अलग, भिन्न मतलब होता है अलग यानी पृथक। अब हम इसका समग्र अर्थ निकालते हैं। तो इसका अर्थ है कि रस का रसास्वाद करने वाला व्यक्ति पाठक, कोई व्यक्ति होता है पाठक हो सकता है या दर्शक हो सकता है, अपने ही आकार यानी व्यक्तिगत जो उसकी पहचान है उससे भिन्न रूप में उस रस का अनुभव करता है। यानी रस है वो क्या है, जैसा व्यक्ति है, मान लो कोई अहंकारी व्यक्ति है, वो नाटक को देख रहा है और अब उसमें क्या है, करुण भाव है, तो वो अपना जो व्यक्तित्व है उसको त्याग देगा और उस रस में तल्लीन हो जाएगा। तो रस क्या है, वो अपना जो है स्वयं का अपना है, उस आकार को जैसा रूप है उससे अलग, यानी जो रस का अपना रूप है उसमें उसको समाहित कर लेगा। और वो जो पाठक है या श्रोता है या दर्शक है वो अपना रूप है वो भूल जाएगा और उस रस का अनुभव करेगा। तो उसे बोला जाता है रस स्वाकारात भिन्न है, यानी स्वयं अपने आकार जो रूप है उससे भिन्न है। किससे, जो व्यक्ति उसका रस का स्वाद ले रहा है उससे भिन्न है, रस जैसा है वो उसी में अपने आप को मिला लेगा। फिर बात करते हैं कि उसमें और आत्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं रहता। रस दशा में पहुंचकर आस्वाद और आस्वाद्य एक हो जाती है, अर्थात विषय और विषय में कोई अंतर नहीं रहता। रस केशित है, केशित देखिए, केशित का अर्थ, केशित का अर्थ होता है समझदार व्यक्ति, प्रमाता होता है समझदार व्यक्ति। तो केशित का अर्थ देखते हैं। जो हमारे पास है कि रस केशित होता है और रस का आस्वाद मात्र प्रमाता व्यक्ति ही कर सकता है। अब प्रमाता व्यक्ति क्या है और रस केशित क्या है। आस्वाद्य हमने पढ़ा, रस केशित मतलब तात्पर्य है रस का आस्वाद, आस्वाद मतलब होता है जो स्वाद ले, वो मात्र प्रमाता व्यक्ति यानी समझदार व्यक्ति ही या सहृदय यानी पाठक ही कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं केशित का अर्थ हुआ समझदार व्यक्ति या सहृदय या पाठक, या हम कह सकते हैं जो उस काव्य या नाटक को सुन रहा है, देख रहा है। तो रस केशित है यानी ऐसा रस है जो समझदार व्यक्ति है या सहृदय उस आनंद को ले सकता है, वही व्यक्ति क्या है उस रस को प्राप्त कर सकता है। तो रस केशित है यानी समझदार व्यक्ति ही रस का आनंद ले सकता है। रस आस्वाद है, आस्वाद्य नहीं। अब देखिए यहाँ जो लिखा है, ये जो डेफिनेशन दी है रस आस्वाद है आस्वाद्य नहीं, ये जो मानने वाले हैं ये है आचार्य विश्वनाथ, ये मानने वाले हैं विश्वनाथ। और इसी का उल्टा मानना है रस आस्वाद्य है आस्वाद्य है और आस्वाद नहीं, ऐसा मानने वाले हैं भरत मुनि। तो इनका यही प्रश्न बार बार आता है कि आस्वाद किसने माना और आस्वाद्य किसने माना, आस्वाद माना आस्वाद्य नहीं माना। तो ये ध्यान रखिए, आचार्य विश्वनाथ ने तो माना है रस आस्वाद है आस्वाद्य नहीं, और भरत मुनि ने माना है रस आस्वाद्य है आस्वाद नहीं। ये आप ध्यान रखिए, आस्वाद मतलब होता है जिसका स्वाद लिया जा सके और आस्वाद्य होता है अनुभूति। ये मानने वाले हैं विश्वनाथ। रस की उत्पत्ति कैसे होती है, रस की उत्पत्ति सत्वगुण के उद्रेक से होती है। सत्व गुण होता है उसके उद्रेक से होती है। उद्रेक मतलब होता है जो हमारे सत्व के गुण है, सत्व गुण होते हैं जो ज्ञान हो हमारे पास या पवित्रता, सत्व गुण ये होते हैं, ज्ञान है, पवित्रता है, या हम कह सकते हैं शांति से, इस तरह के जो गुण हमारे अंदर है वो सत्व गुण होते हैं। तो उन गुणों का तीव्र या उभार आकर, ये जो गुण हैं इन गुणों को उभार कर करके तब हम शुद्ध और अलौकिक रस की अनुभूति कर सकते हैं, तो वो गुण होता है सत्व गुण। तो सत्व गुण के उद्रेक से रस की अनुभूति होती है, यानी रस जो है उसकी उत्पत्ति तभी हो सकती है जब हमारे अंदर सत्व गुण हो, ज्ञान हो, पवित्रता हो, शांति, ऐसे गुण जब उभार करके, यानी एक हम कह सकते हैं उद्रेक
होकर यानी कि उभार करके बाहर निकलते हैं, तभी हमारे अंदर शुद्ध और अलौकिक रस की अनुभूति होती है, ऐसा मानने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। रस अलौकिक अनुभूति है, इसको हमने पढ़ लिया। रस है वो अलौकिक अनुभूति है, ये जो लोक की अनुभूति है वो नहीं है। ये जो अनुभूति है, रस की अनुभूति है, वो अलौकिक होती है, असाधारण होती है, दिव्य होती है। रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है, जब हम सब कुछ भूल जाते हैं और उसी रस में क्या है, तन्मय हो जाते हैं, तब रस की अनुभूति होती है। इसलिए रस की अनुभूति क्या है, तन्मयता की स्थिति में होती है। ये कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। अब बात करते हैं कि रस है कौन से। जैसे रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, और चौथा होता है वयाभिचारी भाव। और भरत मुनि ने सिर्फ ये 3 ही माने हैं, स्थायी भाव को रस नहीं माना। फिर भी हम बात करते हैं कि स्थायी भाव कौन कौन से हैं। जैसे स्थायी भाव है वो होते के किस रूप में हमारे अंदर होते हैं, जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ये देखिए, स्थायी भाव होते हैं वो हमारे हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं। उद्बुद्ध होना मतलब होता है जागृत करना, यानी जागृत होना। हमारे अंदर होते हैं ये स्थायी भाव, सदैव रूप से विद्यमान होते हैं, लेकिन कोई कारणवश क्या है, ये जागृत होते हैं, उन्हें बोला जाता है स्थायी भाव। स्थायी भाव वैसे तो हमारे अंदर है, लेकिन ये जागृत कब होते हैं। जैसे रस का नाम दे, श्रृंगार रस है, उसका जो स्थायी भाव है वो है रति। उसके बाद में वीर रस है, उसका स्थायी भाव है उत्साह। और रौद्र रस है, उसका स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस है, उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस विस्मय, शांत रस निर्वेद, हास्य हास, भयानक भय, करुण शोक। इसके अतिरिक्त 2 रस और है। अभी इन सभी जो 9 रस है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से कर लेते हैं। जैसे पहला है श्रृंगार रस, स्थायी भाव क्या है, रति है। अब ये श्रृंगार रस है, उसका विषय होता है प्रेम, उसका विषय होता है प्रेम। देखिए, पुरुष है वो स्त्री से प्रेम करता है, और स्त्री है वो क्या है, पुरुष से प्रेम करती है। तो अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में जो प्रेम है वही क्या है, श्रृंगार रस कहलाता है। यानी श्रृंगार रस का विषय होता है प्रेम। पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में और स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में जो प्रेम जागृत होता है, इसी की व्यंजना क्या है, श्रृंगार रस कहलाती है। और ये श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। बात करते हैं संयोग श्रृंगार। जब प्रेम पात्र, जैसे मान लो एक नायक है एक नायिका है, यानी एक हीरो है एक हीरोइन है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या है, ये संयोग श्रृंगार होता है। जब प्रेम पात्र दोनों बिछड़ते हैं, वहाँ क्या है, वियोग श्रृंगार होता है। समझ गए होंगे। श्रृंगार जो रस है उसका स्थायी भाव है रति, और श्रृंगार रस का विषय होता है प्रेम। पुरुष के हृदय में स्त्री के प्रति प्रेम, और स्त्री के हृदय में पुरुष के प्रति प्रेम जो जागृत होता है, उसकी व्यंजना क्या है, श्रृंगार रस में होती है। और ये श्रृंगार रस है वो क्या, 2 प्रकार के, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जिसमें नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, वहाँ संयोग श्रृंगार, और जहाँ बिछड़ते हैं वहाँ वियोग श्रृंगार। दूसरा है वीर रस, यानी उत्साह है। अब ये कब आता है, ये भाव कब जागृत होता है, लड़ाई को देखकर, या हम कह सकते हैं कोई मरु या मारू बाजा कह सकते हैं, यानी कोई भी जैसे लड़ाई होती है तो उसमें मारू बाजा बजते हैं, उसको देखकर, या हम कोई ऐसे गीत सुनकर जिसमें हम कह सकते हैं कि देशभक्ति गीत हो, उनको सुनकर, या हम कह सकते हैं कोई शत्रु है हमारे सामने, उसको सामने खड़ा पाते हुए हमारे अंदर लड़ने का जो भाव जागृत होता है ना, उसे बोला जाता है उत्साह। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि मारने वाला या लड़ने वाला या लड़ाई विषय को वो ही हो। कुछ कई बार ऐसा भी होता है, मान लो कोई दीनहीन प्राणी है, उसको देखकर हमारे अंदर दया आती है और उसका कष्ट दूर करने का हमारा मन भी होता है। तो जो हम उत्साह होता है उसका कष्ट दूर करने का, तो उसमें भी वीर रस होता है, उसमें भी क्या होता है, वीर रस होता है।
यानी कोई हमारे घर में आ गया, याचक आ गया, हमसे कुछ लेने, मान लो दान लेने के लिए आ गया कि हमें ये चीज़ दीजिए, और हमारा उत्साह होता है कि नहीं नहीं इनको हम देंगे तो हमारा जो कारोबार है और बढ़ेगा। तो दान देने की जो उत्साह होता है उसको भी बोला जाता है वीर रस। यानी स्थायी भाव उसका भी वीर होता है, और जो भाव होता है हमारा स्थायी भाव वो होता है उत्साह। रस का नाम है वीर और भाव होता है उत्साह। तो लड़ाई विषय और दयापूर्ण जो हम किसी का कष्ट दूर करने का जो उत्साह होता है वो क्या है, वीर रस में ही आता है। अब बात करते हैं तीसरा, रौद्र या क्रोध। देखो शत्रु जब हमारे सामने खड़ा हो और उसको देखकर हमारे अंदर क्रोध जागृत होता है, वहाँ क्या है, रौद्र रस होता है। रौद्र रस कब होता है, जब शत्रु हमारे सामने होता है और उसको देखकर हमारे अंदर क्या है, क्रोध जागृत होता है। तो वहाँ कौन सा रस होता है, क्रोध। स्थायी भाव कौन सा हो गया, क्रोध। रस कौन सा है, रौद्र। चौथा विभत्स रस, यानी जुगुप्सा या घृणा, जिसको हम बोलते हैं जुगुप्सा या घृणा, विभत्स रस। विभत्स रस कब होता है, जब हम कोई रक्त है यानी खून है, मांस है जो पड़ा हुआ है किसी का, या दुर्गंध वाली ऐसी चीज़ें पड़ी है, उसको देख के, कोई मरे हुए जानवर को देखकर वहाँ से हम पास से निकलते हैं, तो हमारे अंदर क्या है, ऐसे भाव जागृत होते हैं जिसे बोला जाता है जुगुप्सा या घृणा। वो बोला जाता है विभत्स रस में। यानी जब हम कोई किसी मरे हुए जानवर को देखते हैं तो वहाँ रक्त पड़ा हो या फिर मरा हुआ जानवर पड़ा हो, तो उसको देखने से हमारे अंदर जो फीलिंग आती है वो होती है जुगुप्सा, ये घृणा। उसके बाद में है पांचवा है अद्भुत रस, यानी विश्व में, यानी अलौकिक कोई वस्तु देखते हैं हम, यानी जो हमें अजीब लगे जिसको देखने से, और हम एकदम आश्चर्यचकित हो जाएं, तो वहाँ है अद्भुत रस और विश्व में जो भाव है वो आएगा। उसके बाद में है शांत निर्वेद, यानी संसार की अनियमितता या दुर्मयता आदि को देखकर हमारे अंदर जो वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाती है ना, वैराग्य की भावना कि ये संसार है वो कोई काम का नहीं, हमारे अंदर वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है। वहाँ निर्वेद या हम कह सकते हैं शांत या सम या वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। रस क्या है, शांत रस है। भाव कौन सा है, निर्वेद। हास्य या हास रस, ये तो आसान सा ही है कि किसी विचित्र आकार या वेशभूषा को देखकर हम क्या हंसी छूट उठती है हमारे अंदर, यानी हंस देते हैं, हंसी जागृत हो जाती है, तो वहाँ क्या है, हास्य रस होता है। कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम देख के, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आ रहा है और उसने, कोई आदमी आ रहा है और उसने वस्त्र पहन रखे औरत के, तो उसको देख के हमारे अंदर हंसी आती है उसको देखने से, तो वहाँ क्या है, हास्य रस होता है, और हम हास कह सकते हैं उसको, भाव है वो। फिर आता है भयानक या भय। भयानक रस कौन सा होता है, इसकी हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। भयानक, भयानक मतलब होता है किसी ऐसी वस्तु को देखकर जिससे हमें डर लगे। जैसे मान लो किसी शेर को हमने देखा तो हमारे अंदर क्या है, डर के भाव जागृत हुए, या हम सुनसान जगह गए जहाँ किसी दृश्य को देखा, या हमें रात का अंधेरा है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बलवान व्यक्ति और हमसे कुछ छीनना चाहता है, यानी जहाँ डर लगे तो वहाँ होता है भयानक रस। भयानक रस, और हमारे अंदर क्या होता है, भाव कैसे जागृत होते हैं, भय के। अब वो भयंकर जीव से भी हो सकता है, जैसे कोई सिंह देख लिया उससे भी हो सकता है, या प्राकृतिक दृश्य यानी रात का समय है ऐसे दृश्य आ गए तो उससे भी हो सकता है। करुण रस बात करते हैं, करुण रस, और इसका शोक होता है। करुण रस कैसे होता है और इसका विषय है वो है शोक, यानी किसी प्रिय व्यक्ति कह सकते हैं या कोई वस्तु कह सकते हैं, वो नष्ट हो जाए तो हमारे अंदर क्या है, शोक उत्पन्न हो जाता है उससे, क्योंकि वो उसको छोड़ना हम नहीं चाहते। यानी किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने से, या किसी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से, या कोई ऐसी वजह से जिससे हमारी अनिष्टि हो जाने के कारण हमारे अंदर के शोक जागृत होता है, तो वो क्या है, करुण रस। और भावना कैसी हो जाती है, भाव हमारे वो शोक के हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दो और रस हैं, वो कौन से हैं, वो है भक्ति रस। 10वां कौन सा था, वात्सल्य रस। यानी वात्सल्य रस
संतान विषयक रहती है, यानी इस रस का विषय होता है पुत्र, पुत्री या शिष्य भी हो सकता है या छोटा भाई भी हो सकता है। उसके प्रति जो हमारा प्रेम होता है उसे बोला जाता है स्नेह, और उसे ही बोला जाता है वात्सल्य। तो वात्सल्य जो रस है उसका विषय वात्सल्य, जिन संतान विषयक भी हो सकता है, पुत्र या पुत्री या अनुज या शिष्य के प्रति भी हो सकता है। उसके बाद में भक्ति रस, और उसका जो भाव है वो है शांत या भगवत विषयक रति। ये कब होता है? भक्ति रस का विषय है आराध्य या प्रभु के प्रति अनुरक्ति का भाव, यानी प्रेम का भाव, जिसमें आलंबन होता है, इष्ट देव होता है या भगवान देवी भी हो सकता है। तो वहाँ क्या है? शांत रस होता है। भक्ति तो रस है और शांत भाव है, यानी जो स्थायी भावों की संख्या वैसे तो 9 थी, हमने अभी हिंदी में 11 पढ़े। मूलतः नवरसी है, 9 रसी है, जो 9 है उसमें सबसे जो अच्छा रस है वो होता है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस को ही रस राज कहा जाता है। अब बात करते हैं विभाव के बारे में। विभाव का अर्थ होता है कारण। कारण, जिन कारणों से सहृदय यानी पाठक या सामाजिक जो उसको पढ़ रहा है, उसको देख रहा है, उसके हृदय में जो भाव उद्बुद्ध होता है यानी जागृत होता है, उसे बोला जाता है विभाव। अब विभाव होता है कारण। विभाव के 2 प्रकार है। इस कारण के यानी जो भाव उत्पन्न होने के 2 कारण हैं। कौन कौन से? एक है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव। यहाँ से अमूमन जो प्रश्न बनने वाले वो इसी से बनते हैं लगभग, तो इसको आप और अच्छी तरह से देखें। ये आलंबन विभाव कौन सी है? देखिए, आलंबन विभाव जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उद्बुद्ध होता है, यानी जागृत होता है। जिसके कारण मतलब ये है कारण, जिसके कारण आश्रय यानी कोई व्यक्ति है उसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो उसे बोला जाता है आलंबन विभाव। उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है। यानी एक व्यक्ति है दुष्यंत और सामने खड़ी है शकुंतला। दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, तो शकुंतला को देखकर उसके मन में जो भाव जागृत हुए ना, जो स्थायी भाव है वो जागृत हुए, तो क्या है? दुष्यंत तो है आश्रय, यानी उसके तो हृदय में हो रहा है, लेकिन आलंबन कौन है? किसको देखने से उसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं? वो है शकुंतला। तो शकुंतला क्या है? आलंबन है। अब ध्यान दे, दुष्यंत और शकुंतला 2 है। दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक जो भाव है वो जागृत हुआ। किसको देखकर? शकुंतला को। तो देखिए, जिसके कारण आश्रय के हृदय में, आश्रय यहाँ क्या है? आश्रय है दुष्यंत, व्यक्ति कौन है? दुष्यंत है। तो आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, जिसके कारण, कारण क्या है? अब यहाँ कारण हमें ध्यान रखना है। कारण क्या है? कारण है शकुंतला। तो जो कारण है ना वो है आलंबन विभाव। अब दूसरी बात करते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या है? आलंबन की चेष्टाएं, यानी मान लो सामने जो शकुंतला खड़ी है वो तो आलंबन है। अब आलंबन, शकुंतला इशारे कर रही है या शकुंतला हमें बात करके अपने प्रेम भरी बातों से दुष्यंत को पुकार रही है, या वहाँ का वातावरण कैसा है जो दुष्यंत उसके भाव को और बढ़ा रहा है? ये 2 चीज़ें आती है उद्दीपन में। एक तो आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन मतलब जो सामने जिसको देख के उसके मन में भाव जागृत हो रहे हैं, जैसे यहाँ शकुंतला है तो शकुंतला की चेष्टाएं, और दूसरा है बाह्य वातावरण, उस समय का जो वातावरण है वो कैसा है। ये 2 तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त करते हैं, उसे बोला जाता है उद्दीपन विभाव। थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। जैसे उदाहरण, शकुंतला की चेष्टाएं, जैसे शकुंतला है वो इशारे करे या कुछ बोले, तो वो बोलना क्या है या उसके इशारे क्या है, उसकी चेष्टाओं को बढ़ाएंगे, दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप्त करेंगे यानी बढ़ाएंगे। या हम कह सकते हैं उस समय उपवन है यानी बगीचा है वो भी उसके रति भाव को बढ़ा रहा है, या चांदनी रात है और या नदी का एकांत किनारा है, ये सभी क्या है? उसके भाव को, दुष्यंत के भाव को उद्दीप्त कर रहा है और बढ़ा रहा है। तो ये दोनों ही कारण क्या है? उद्दीपन है। कौन सी कारण? कारण देखो, शकुंतला आलंबन है, लेकिन आलंबन की जो चेष्टाएं हैं और उस समय का वातावरण है, चेष्टाएं और वातावरण, ये दोनों चीजें आती है उद्दीपन विभाव में। ध्यान रखना और अच्छी तरह से समझना। जो ये विभाव है ये 2 तरह के हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव है, आलंबन विभाव है
जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्बुद्ध होता है, यानी जागृत होता है, वो कारण क्या है? शकुंतला है। तो कारण है वो तो है आलंबन, और कारण की चेष्टाएं हैं, यानी शकुंतला की चेष्टाएं हैं या उस समय का बाहरी वातावरण है, ये दो चीज़ें आती है, वो है उद्दीपन विभाव। यानी ये और उसके जो चेष्टाएं हैं और जो बाहरी वातावरण है वो उसके भाव को और अधिक उद्दीप्त कर रहा है, तो वो क्या है? उद्दीपन विभाव है। अब बात करते हैं अनुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है अनुभव भावबोधक, यानी आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है, जबकि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती है। यानी अनुभाव क्या है? भाव का बोध कराने वाले कारण क्या है? अनुभाव कहलाते हैं। भाव का बोध, यानी भाव किसको हो रहा है? ये हो रहा है दुष्यंत को। जो भाव हो रहा है उस कारण को अनुभव करवा रहा है ना, तो वो क्या है? अनुभाव है। अब अनुभाव कौन से हो सकते हैं? आश्रय की चेष्टाएं, मान लो एक दुष्यंत है, हमने पढ़ा दुष्यंत जो कि आश्रय है, और शकुंतला क्या है? आलंबन है, शकुंतला। तो देखिए इसकी चेष्टाएं हैं, आश्रय की चेष्टाएं, वो अनुभाव के अंतर्गत आएगी। आश्रय की मतलब जो दुष्यंत है वो अगर बोलेगा वाणी से हो सकता है, या अपने इशारे से हो सकता है, या उसकी वेशभूषा ही ऐसी है, तो ये जो चेष्टाएं ये करेगा, दुष्यंत जो चेष्टाएं करेगा, वो चेष्टाएं किसके अंतर्गत आएगी? अनुभाव के अंतर्गत आएगी। बल्कि इसकी चेष्टाएं हैं वो हमने पहले पढ़ी, जैसे उद्दीपन, एक आलंबन और एक उद्दीपन। उद्दीपन में इसकी चेष्टाएं आएगी, ये लिखा कि आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती है और आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है। तो अभी हमने अनुभाव पढ़ रहे हैं, तो अनुभाव में क्या है? भावों को बढ़ाने वाले, और वो भी किसकी चेष्टाएं? जो आश्रय की चेष्टाएं, यानी दुष्यंत की जो चेष्टाएं हैं वो क्या है? अनुभाव के अंतर्गत आएगी। ये अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो कायिक और आंगिक। कायिक या आंगिक यानी शरीर की चेष्टाओं से प्रकट होते हैं, शरीर से, जैसे इशारे भी हो सकते हैं। वाणी, वाचिक चेष्टाएं, यानी वाणी से, यानी बोलकर वो कुछ कहना चाहते हैं, वो चेष्टाएं जो दुष्यंत की है, वो वाचिक चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आएगी। आहार्य यानी वेशभूषा या अलंकार, यानी उन्होंने क्या पहन रखा है, वो चेष्टाएं और उनके भाव को बढ़ाई, तो वो क्या है? अनुभाव के अंतर्गत आएगी। फिर है सात्विक चेष्टाएं, सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं चलता, वो है सात्विक चेष्टाएं। बात करते हैं सात्विक चेष्टाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए अनुभाव में 4 तरह की चेष्टाएं थी। सात्विक है वो अनुभाव है, लेकिन अनुभाव की सात्विक जो चेष्टा है वो 8 प्रकार की हो सकती है। ये प्रश्न बहुत बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि सात्विक चेष्टा कितने प्रकार की होती है। तो सात्विक हम सोचते हैं कि 7 होगी, नहीं 8 है कौन कौन सी? ये प्रश्न आता है, निम्न में से सात्विक अनुभाव कौन कौन से नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं, यही प्रश्न आता है। सात्विक अनुभाव वो 8 है, वो कौन कौन से? एक तो स्वेद यानी पसीना आना, कंप यानी कंपी उठना, रोमांच होना, स्तब्ध एकदम हम स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, स्वर भंग होना यानी बोलती बंद हो जाना, अश्रु यानी आंखों में से आंसू निकल आना, विवर्ण्य यानी रंग उड़ जाना, और प्रलय। ये 8 चेष्टाएं सात्विक अनुभाव की है। ये ही प्रश्न हमें बार बार पूछा जाता है कि सात्विक अनुभाव निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको याद करना है, श्वेत, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्ण्य यानी रंग उड़ जाना, और प्रलय, ये सात्विक अनुभाव है। उसके बाद में है संचारी भाव यानी व्याभिचारी भाव, जो कि 33 है इसकी संख्या। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण होते हैं। अब कौन कौन से है? ये सभी रसों में होते हैं वैसे, तो ये आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। वैसे अगर वो पता है स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव, तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ये स्थायी भाव जो 33 है वो कौन से है। निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, असूया है, मद है, श्रम है, आलस्य है, दिन्य है, चिंता है, मोह है, स्मृति है, स्मृति 2 बार लिखा गया, धृति है, बिरड़ा है, हर्ष है, आवेश है, जड़ता है, गर्व है, विषाद है, औत्सुक्य है, निद्रा है, अपस्मार है, स्वप्न है, विबोध है, अवमर्श है, अवहिता है, उग्रता है, मति है, व्याधि है, उन्माद है, मरण है, त्रास है, वितर्क है। लेकिन आप अगर इनको याद नहीं करके, अगर ये 9 आपको याद है, फिर विभाव याद है, जैसे ये स्थायी भाव, ये आपको 9 याद है, फिर आपको विभाव है, ये 2 प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन।
आलंबन आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं और उद्दीपन कौन से है। फिर अनुभाव है, ये 4 प्रकार के। तो आपको वो 33 वाले याद न करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 अनुभव हैं उसको भी आप अच्छी तरह से याद करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।